हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में जो है अनुसूचियों से बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि हमारे भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, और अनुसूचियों से आपको बता दें, ये अनुसूचियों से अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, मैं आपको बता दूँ कि ये 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं कि इस अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक है, तो टोटल 12 अनुसूचियों का पूरा विस्तार बताने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको बताने की ये पहली अनुसूची है। ठीक, मैं पहली अनुसूची जो है राज्य, संघ और राज्य से क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, पहली अनुसूची किससे है? पहली किससे है? राज्य और राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, मतलब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से, मतलब कहाँ तक राज्य का विस्तार रहेगा। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र रहेगा, वो पहली अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, आपको बता दें दूसरी दूसरी जो अनुसूची है, ये राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की। ठीक है, आपको बता दें कि दूसरी अनुसूची जो है राष्ट्रपति, ठीक है, और अन्य पदाधिकारियों के क्या है, वेतन से संबंधित है। ठीक है, पहली वाली संघ राज्य क्षेत्र, पहली वाली क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कि कौन सा राज्य किसका राज्य कहाँ तक विस्तार रहेगा। ठीक है, और दूसरी की बात करते हैं तो वेतन है। ठीक है, राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। ठीक है, दूसरी बताती है, तो ये पहली हो जाएगी। ठीक है, पहली जो है संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, और दूसरी वाली जो है राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ। ठीक है, मतलब तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक है, तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है। ठीक है, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक, तो चौथी अनुसूची बता दें, चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। ठीक है, मतलब राज्यसभा में स्थानों का क्या है? आवंटन, मतलब राज्यसभा में स्थानों का क्या है? आवंटन। ठीक, चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का क्या है? आवंटन। ठीक, और पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी अनुसूची कैसे है? अनुसूचित क्षेत्रों। ठीक है, पांचवी जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में। ठीक, मतलब अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में। ठीक, पांचवी क्या है? पांचवी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, प्रशासन नियंत्रण के बारे में। ठीक, बताया गया। ठीक है, अगर छठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो छठवीं अनुसूची जो है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के विस्तार के बारे में। ठीक है, तो आपको बताना AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में। ठीक है, मतलब छठवीं अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको याद कर सकते हैं AMTM। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसके जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण के बारे में। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। ठीक, सातवीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और केंद्र और राज्यों के स्थानों का आवंटन। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य आवंटन। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधित। ठीक है, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित? समवर्ती सूची, संघ, राज्य, क्षेत्र। ठीक है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची और केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो आपको बता दें ये आठवीं अनुसूची जो है, आठवीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भाषाएं बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाषाएं किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बता दें भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं। ठीक है, और वो भी कौन सी है? आठवीं अनुसूची में। ठीक है, आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं वो संबंधित है। ठीक है, भाषाएं की बात करते हैं तो भाषाएं किससे संबंधित है? आठवीं अनुसूची में। ठीक, देखिए नवीं अनुसूची क्या है? कुछ अधिनियमों और कुछ अधिनियमों या कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, मतलब कुछ अधिनियम जो है, कुछ अधिनियमों का विधि और मान्यकरण। ठीक है, उसके बाद 10वीं अनुसूची बता दें, 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, मतलब दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। ठीक है, मतलब दल परिवर्तन के आधार पर 10वीं क्या है? दल परिवर्तन, मतलब आपको अगर ये कुछ अनुसूचियाँ ऐसी हैं जो आपको तुरंत याद हो जाएंगी, जैसे अभी 10वीं है तो 10वीं दल बदल। ठीक है, मतलब 10वीं दल परिवर्तन की अयोग्यता। ठीक है, दल परिवर्तन की क्या है? अयोग्यता।
अगर बात करते हैं 11वीं की, तो ये ग्राम पंचायत मतलब पंचायत से संबंधित है, ठीक है। ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान आपको बता दें, जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है। 10वीं तो आपको पता है, 10वीं दल बदल है, ठीक है। 10वीं दल परिवर्तन की अयोग्यता है, ठीक है। 11वीं जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, मतलब 11वीं जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। और 12वीं क्या है, नगर पालिका से संबंधित, मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है, ठीक। मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान, और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि ये पूरा 12 अनुसूचियाँ हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अनुसूची में आपको बता दें कि वेतन किस में है, ठीक है। संघराज क्षेत्र किस में है, भाषाएं किस में है, ये ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पहले याद रखना है, ठीक है। पहले जो है संघराज क्षेत्र से है, ठीक। अगर दूसरी की बात करते हैं, राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, ठीक है। अगर तीसरी की बात करते हैं, तो शपथ या प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान के प्रारूप है, ठीक है। अगर चौथी की बात करते हैं, राज्यसभा में क्षेत्रों का आवंटन है, राज्यसभा में क्षेत्रों का क्या है, आवंटन है। उसके बाद ये पांचवी जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में, ठीक है। प्रशासन नियंत्रण के बारे में अगर छठी की बात करते हैं, तो इसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। मतलब छठी में जो है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो है क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में है, ठीक है। तो छठवीं में है, ठीक। उसके बाद सातवीं बात करते हैं, सातवीं में संघ राज्य क्षेत्र, और उसके बाद संघ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, बंटवारा है, ठीक है। अगर आठवीं बात करते हैं आठवीं अनुसूची की, आठवीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, वो किसमें रखा गया है, भारतीय संविधान, ये आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो नवीं अनुसूची की बात करते हैं, कुछ अधिनियम और कुछ मान्यकरण होता है, ठीक है। कुछ अधिनियम और विधि का मान्यकरण, ठीक है। मतलब कुछ अधिनियम और विधि का जो है तो है मान्यकरण, ठीक है। अगर बात करते हैं नवीं 10वीं अनुसूची, 10वीं क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता, ठीक है। 10वीं क्या है, दल बदल, ठीक है। 10वीं किससे संबंधित है, दल बदल, ठीक। अगर बात करते हैं 11वीं, 11वीं जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, 11वीं ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक। अगर आप ऐसे रखिए, याद रखिए, जैसे कोई भी आप काम करना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कार्य के बारे में जानकारी रहेगा, ठीक है। मतलब कार्य का जो क्षेत्र रहेगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो कार्य का क्षेत्र कहाँ तक विस्तार रहेगा, तो पहली सूची में क्या है, कार्य का जो क्षेत्र है, ठीक। अगर बात करते हैं दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची का बात करते हैं कि कौन सा कार्य करेंगे उसके लिए कितना वेतन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कार्य देखेंगे, कार्य का जो क्षेत्र है पहली अनुसूची में। अगर दूसरी की बात करते हैं, तो उसमें वेतन कितना है, दूसरी अनुसूची में कितना वेतन है, ठीक है। और तीसरी अनुसूची का क्या है, शपथ, मतलब तीसरी अनुसूची में क्या होता है, शपथ, ठीक है। अगर चौथी की बात करते हैं, तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ठीक। मतलब चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, ठीक है। अगर पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में नियंत्रण, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में, ठीक है। अगर छठवीं की बात करते हैं, छठवीं अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का जो है प्रशासन नियंत्रण है, ठीक है। मतलब असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से संबंधित है, ठीक है, छठवीं। अगर सातवीं की बात करते हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। उसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा, ठीक है। अगर आठवीं अनुसूची की बात करते हैं, तो आठवीं अनुसूची जो है, आठवीं अनुसूची क्या है, 22 भाषाएं, ठीक है। मतलब संविधान के 22 भाषाओं को कितने रखा गया है, आठवीं अनुसूची में, ठीक है। अगर नवीं की बात करते हैं, नवीं अनुसूची कुछ अधिनियम, ठीक है, कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण, ठीक है, विधि का मान्यकरण, ठीक है। अगर 10वीं की बात करते हैं, तो 10वीं दल बदल से संबंधित है, ठीक है। अगर 11वीं की बात करते हैं, जो 11वीं की बात करते हैं, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगर 12वीं की बात करते हैं, 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक। तो अगर आप मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।